मूवी की स्टार्टिंग कॉल नाम के एक आदमी के साथ होती है जो कि एक हाउस पार्टी में अपने छोटे भाई डकैत को ढूंढते हुए जाता है, जहां पर उसको अपना भाई थोड़ा सा इंजर्ड मिलता है, जिस कारण वह जल्द से जल्द उस पार्टी से लेकर उसे निकलने की डिसाइड करता है। लेकिन उस पार्टी में मौजूद लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और कॉल उन लोगों से काफी कुछ कहने लगता है। लेकिन उसी दौरान डकैत एक नाइफ की मदद से अपने भाई को स्टैप करता है और देखते ही देखते उस नाइफ की मदद से खुद को भी अपने हेड में स्टैप कर देता है। जिसके बाद हमें मिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि लगभग 2 साल पहले उसकी मदर रिया ने सुसाइड कर लिया था, जिसे वह अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। वह अपने फादर से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और उनसे मोस्टली दूर ही रहती। वह ज्यादातर वक्त अपने फ्रेंड जेस के घर पर बिताती थी, जहां उसे जेस की मॉम काफी अच्छे से कंफर्ट करती है। साथ ही जेस का छोटा भाई रायली भी उसकी कंपनी काफी एंजॉय करता है। मिया और रायली एक पार्टी में जाते जिसे हैली और जेस ने होस्ट किया। थोड़ी देर बाद हमें एक कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है। उस हाथ के साथ वो लोग स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें हाथ के साथ कैंडल रखनी होती है और उस हाथ को पकड़कर टॉक टू मी कहना होता है। जिसके बाद उनके सामने एक स्पिरिट आती है जिसे कांटेक्ट करने के लिए उन लोगों को लेट यू इन कहना होता है। मतलब जो स्पिरिट उन लोगों के सामने मौजूद है वो उस शख्स को पोजेस कर सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि इस हैंड को पकड़ने के बाद जैसे ही वो स्पिरिट उन लोगों को पोजेस करती है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, यानी कि वो लोग अपनी बॉडी में सिर्फ 90 सेकंड तक की ही परमिशन देते हैं उन लोगों की स्पिरिट से कांटेक्ट में रहने की। वो उस इंसान को 90 सेकंड तक ही पोजेस कर सकती हैं, जिसे छुड़ाने के लिए उन लोगों को उस हाथ को अपने हाथ से अलग करना होगा और कैंडल को बुझाना होगा, तभी वो लोग उस स्पिरिट से अलग हो सकते हैं। अगर वह स्पिरिट 90 सेकंड से ज्यादा तक उनके बॉडी में रहती तो वह उनकी लाइफ के लिए खतरा हो सकती है। ये सारी बातें सुन के लोगों को पहले तो बिलीव नहीं होता। मिया स्पिरिट को खुद में पोजेस करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करती है। वह जैसे ही उस हाथ को पकड़ के टॉक टू मी कहती है, उसके सामने एक स्पिरिट आ जाती है, जिससे मिया काफी घबरा जाती है। लेकिन वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस स्पिरिट को इनवाइट करना हो, तभी ये सारी चीजें एंजॉय कर पाएंगे। अब मिया ने खुद को पोजेस करने के लिए दे दिया था, लेकिन जो स्पिरिट मिया की बॉडी के अंदर है वह यहाँ बैठे किसी भी शख्स में इतनी इंटरेस्टेड नहीं जितनी उसे रायली में इंटरेस्ट था। वह सभी लोगों के सामने कहती है कि रायली उसे काफी ज्यादा पसंद है। यह बात वहाँ बैठे किसी भी शख्स को समझ नहीं आती, लेकिन रायली इन सारी चीजों से काफी घबरा जाता है। साथ ही हैली और जॉस नोटिस करते हैं कि टाइम लिमिट ऊपर हो चुकी है। उन्हें स्पिरिट को मिया से अलग करना होगा, जिसकी कोशिश में वो लोग कामयाब होते, लेकिन टाइम 90 सेकंड से ऊपर हो चुका था। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिया में ज्यादा फर्क नहीं आया, बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स को यही कहती कि उसने ये सारी चीजें को काफी एंजॉय किया। साथ ही ऐसा एक्सपीरियंस उसने कभी भी नोटिस नहीं किया। जिसके बाद सभी लोग पार्टी से घर चले जाते हैं। रात के वक्त हम देखते हैं कि रायली थोड़ा घबराया हुआ है, जिस कारण वो पहले अपनी बहन के पास जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है। फिर वह मिया के पास आता है, जहां वो दोनों बातें करते हैं। लेकिन रायली के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। अगले दिन सभी लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि पार्टी जेड के घर पे की जाएगी, जहां पर सभी लोगों को पहुंचता हुआ देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट डैनियल पे किया जाता है, यानी कि जेड के बॉयफ्रेंड पर एक्सपीरियंस डैनियल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी को एक फीमेल पोजेस कर लेती है, जो कि उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद उसे स्पिरिट से अलग किया जाता है और फिर वहाँ मौजूद हर शख्स खुद को पोजेस करवाता है और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। लेकिन जब पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है तो बीच में रायली आता है और उन सबको कहता है कि मुझे भी ये एक्सपीरियंस करना है। सुनते ही सब लोग कहते हैं कि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए, तुम्हारी उम्र 15 साल से कम की है, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मिया इसके लिए रेडी हो जाती है। वह बोलती है कि टाइम लिमिट को डिक्रीज कर दिया जाए तो वह इसको ट्राई कर सकता है, लेकिन जेस इस बात के लिए रेडी नहीं होता। इस कारण जेस और रायली में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है और रायली जेस को मनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उन लोगों ने टाइम लिमिट 50 सेकंड रखी थी, जिसे रायली एग्री कर लेता है। रायली ने स्पिरिट को इनवाइट कर लिया था, लेकिन इस बार यह स्पिरिट काफी अलग थी, क्योंकि हम देखते हैं रायली को किसी और ने नहीं बल्कि मिया की मॉम रिया ने पोजेस किया, जो कि मिया से कुछ बात करना चाहती थी। हम देखते हैं कि मिया अपनी मॉम से बातचीत करने के चक्कर में उसकी टाइम लिमिट एक्सीड कर देती है, जिस कारण उसकी बॉडी में जो स्पिरिट होती है वो उसे टेक ओवर कर लेती है और उसके हेड को बहुत बुरी तरह से स्मैश करती है, जिससे वहाँ मौजूद लोग काफी घबरा जाते हैं। रायली अपनी आंखों को भी निकालने की कोशिश करता है, जिसे वहाँ पर बैठे सभी लोग रोक लेते हैं। लेकिन इन सब चीजों में रायली बहुत ज्यादा
इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण से उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अब मिया को हॉन्टेड विजन्स आ रहे थे। वह किसी और के नहीं बल्कि उसकी मॉम रिया के थे। जेस और उसकी मॉम ने राइली पर जो कुछ हुआ उसका पूरा इल्जाम मिया पर लगा दिया, जिस कारण जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल उसको कंफर्ट करता है और उसे उसके घर तक ड्रॉप करता है। रात के वक्त जब वो दोनों सो जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि मिया को एक अजीब सा हॉन्टेड सपना आता है। वह उस सपने में देखती है कि एक स्पिरिट डैनियल को असॉल्ट कर रही है। डैनियल के उठने पर हम देखते हैं स्पिरिट नहीं बल्कि मिया ही ऐसी हरकतें कर रही थी जिसे डैनियल वहां से चला जाता है। कारण फिर से मिया उस हैंड को इस्तेमाल करती है। इस बार फाइनली वह अपनी मॉम से कांटेक्ट करती है कि मॉम यह बताती है कि उसकी डेथ एक एक्सीडेंट थी और उसे राइली की हेल्प चाहिए क्योंकि उस बॉडी ने अभी भी राइली पर कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि स्पिरिट की वजह से ही उसने जेस पे भी अटैक करने की कोशिश की। इतना ही नहीं बल्कि राइली बार बार अपने आप को हार्म कर रहा था, जिस कारण सभी लोग काफी घबरा चुके हैं। अब उन लोगों ने कॉल को कांटेक्ट करने का डिसाइड किया। मिलने पर सभी लोगों को पता चलता है कि वह स्पिरिट जितने ज्यादा दिन तक उस शख्स के अंदर रहेगी वह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। उन लोगों को वेट करना होगा, लेकिन मिया इसके लिए रेडी नहीं होती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो वेट करेंगे तो वह राइली को मार डालेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, जिस कारण वो डिसाइड करती है कि उन लोगों को यह रिचुअल कंप्लीट करना होगा। उस हाथ को एक बार फिर से राइली के साथ कांटेक्ट कराना होगा और पास रखी कैंडल को भी बुझाना होगा। वह लोग राइली के साथ यह रिचुअल दोबारा से करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी असर नहीं होता। उस कारण वह फिर से डिसाइड करती है कि इस रिचुअल को खुद से ट्राई करेगी, यानी वो फिर से उस हाथ से कांटेक्ट करेगी। हम देखते हैं कि उसका कांटेक्ट इस बार एक छोटी सी लड़की की स्पिरिट से हुआ। मिया को बताती है कि किस तरह से राइली पर टॉर्चर हो रहा है, जिसके बाद मिया यहाँ से सीधे अपने घर जाती है। की बातचीत उसके फादर से होती है। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने सुसाइड किया था और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा था जो उसने मिया से छुपा कर रखा था। इस पर मिया कन्विंस तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी मॉम का भूत देखती है तो वह उससे यही कह रहा था कि उसके फादर उससे झूठ कह रहे हैं, जिस कारण मिया अपने कमरे में लौट जाती है और वहीं उसकी मॉम की स्पिरिट उसे बताती है कि उसके फादर उसे मारना चाहते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिया के फादर जैसी दिख रही एक स्पिरिट उस पर अटैक कर देती है। स्पिरिट मिया के फादर को तो नजर नहीं आती, लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं तो मिया अनफॉर्चुनेटली एक सीजर की मदद से अपने फादर को ही स्टैप कर देती है। ऐसे ही बुरी सिचुएशन में छोड़कर अपनी मॉम की बात सुन सीधा राइली की तरफ बढ़ने का डिसाइड करती है। मॉम उससे कहती है कि राइली को बचाने के लिए उसे मारना, जिस कारण वह सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है। राइली अब असल में राइली नहीं बल्कि एक स्पिरिट थी जिसकी स्किन सड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी मिया राइली को नहीं मार पाती। वह राइली को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है और रास्ते में जाते वक्त हम देखते हैं राइली स्ट्रेपर पे है कि मिया की माँ उसको कन्विंस कर रही है कि वह जल्द से जल्द राइली को ट्रैफिक के सामने फेंक दे, जिससे राइली की मौत हो जाएगी, वह आजाद हो जाएगा। लेकिन मिया ऐसा नहीं करती बल्कि राइली को छोड़कर खुद ही ट्रैफिक के बीच में कूद जाती है और थोड़े समय बाद मिया को होश आता है। वो नोटिस करती है कि वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है, जिसके बाद वह खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वहाँ वह देखती है कि राइली पूरी तरह से ठीक हो चुका है और अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है। अभी मिया की नजर अपने फादर पे पड़ती है। वह उनका पीछा करती है, उनको आवाज लगाती है, लेकिन वह नहीं सुनते। जब वो लिफ्ट तक पहुंचती है तो अचानक से मिया के सामने सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और वो एक कैंडल को जलता हुआ नोटिस करती है, जिसकी तरफ पहुंचते ही एक हाथ उसे अपनी तरफ बुलाता है। जिस हाथ को थामते ही मिया को समझ आ जाता है कि ये वही हाथ है और मिया उसकी अपोजिट साइड खड़ी है, यानी कि वो अब मर चुकी है और अब वह वहाँ पार्टी कर रहे लोगों को एंटरटेन करने के लिए पहुंची है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।